बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो निकाह खां जिसका बड़ा चर्चा रहा, वो निकाह खां जिसने मुख्तलिफ़ जगहों पर दुआ ज़हरा और ज़हीर का निकाह उसने नहीं पढ़ाया या पढ़ाया, इस बारे में बड़े से बहुत इबाम मौजूद था। वो तमाम जो इबाम है अब उसे दूर कर दिया। निकाह खां जो है उसने सामने आकर बड़े ही पुरस्रार इंकिशाफ़ात किए हैं, ऐसी बातें बताई हैं जो शायद अभी तक किसी को नहीं मालूम होंगी। ये सब कुछ आपको बताऊँगी। निकाह में उस वक्त क्या हुआ था, कौन इन दोनों को उसके पास लेकर आया था, वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई थी, और उसके बाद वकील साहब ने इस निकाह खां का सारा भांडा फोड़ दिया। ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। एक हसीब नामी किरदार सामने आया है जो दुआ ज़हरा और ज़हीर को निकाह खां के पास लेकर आया था। इसके अलावा मुबैयन निकाह खां मोइज़ साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने खौफनाक और दिल दहला देने वाली बातें की हैं। पहले कहा जा रहा था कि इसमें कोई गैंग है, कोई गिरोह मुलव्विस है और वो भी उसका आलाकार है, लेकिन निकाह खां जो हैं उन्होंने इसे पूरा शैतान का खेल करार दिया है। और उन्होंने क्या बातें कही हैं ज़रा वो सुनिएगा। निकाह खां जो है उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों से अपना नाम, उन्होंने खुद ये वीडियो रिलीज़ किया, उन्होंने कहा मैं कुछ दिनों से अपना नाम इस मामले में पढ़ रहा हूँ। दोनों बच्चे यानी दुआ ज़हरा और ज़हीर मेरे पास आए, मैं इनको जानता नहीं था। उनका एक कज़न है जिसका नाम हसीब है। कुछ अर्सा कबल एक मुलाकात मेरी हसीब से हुई थी। हसीब की बेसिकली एक टैक्सी में गालबन इनकी मुलाकात हुई थी। वो कहते हैं हसीब की मुझे कॉल आई कि मौलाना एक निकाह पढ़वाना है, तो मैंने जवाब दिया आ जाओ पढ़ा देते हैं। कहते हैं मैं दुआ और ज़हीर को पहले नहीं जानता था, हसीब के ज़रिए ये दोनों बच्चे मेरे सामने आए। अच्छा, ये बेसिकली निकाह खां जो है इन्हें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बुरा भला कहा गया, लेकिन उसके बाद एक यूट्यूबर उस इलाके में गए जिस मस्जिद के ये इमाम थे, और उस इलाके के लोगों ने भी बताया कि ये एक अच्छी शोहरत के हामिल इमाम है और कई बच्चों के उन्होंने निकाह पढ़ाए हैं और हमने कभी उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। उसके बाद ये निकाह खां जो है ये भी मीडिया पर आए। अच्छा, अब जो निकाह नामा है उसके ऊपर इनका नाम लिखा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन इनके सिग्नेचर नहीं है, लेकिन कागज़ इसी मस्जिद का है। ये बड़ा ही पुरस्रार मामला है क्योंकि वकील साहब ने इसके ऊपर एक बयान दिया है जिन्होंने इन दोनों की शादी कराई है। उन्होंने कहा है कि ये निकाह खां जो है वो नहीं है जिन्होंने निकाह पढ़ाया है। ये मामला क्या है कि कागज़ तो उसी मस्जिद का है, निकाह खां का नाम भी यही है, लेकिन दस्तखत इनके नहीं मौजूद। और वहाँ पर वकील साहब कहते हैं जिसने निकाह पढ़ाया उसका कांटेक्ट मेरे पास है, नाम दोनों के एक है, इसलिए मिस्टेक होगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो निकाह नामे का जो पेपर है वो इन्हीं के रजिस्टर का है, तो मामला तो मशकूक है। अच्छा, ये ज़रा देखिएगा, यानी कि उसमें एड्रेस यहाँ की मस्जिद का है। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं दुआ ज़हीर को पहले नहीं जानता था, हसीब जो है इन दोनों को लेकर आया। जब मैंने दोनों की उम्र देखी तो मुझे शक पड़ गया। मैंने कहा ये जो मामला है बज़ाहिर मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा आप बच्ची के वालिदैन को बुलाएं, उसके बाद मैं निकाह पढ़वा देता हूँ। तो फिर बच्ची के वालिदैन को बुलवाया गया। अच्छा, ये एक नई बात सामने आ रही है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है झूठ बोला गया होगा, दुआ के वालिदैन तो थे ही नहीं, और सोशल मीडिया पर भी सबको इस वाक़े का इल्म है। तो वो कहते हैं मुझे शक हुआ कि ये बच्ची की मां नहीं है। फिर जब दुआ ज़हरा मेरे सामने बैठी तो इसमें मुझे अपनी बेटी नज़र आने लगी। मुझे लगा कि मेरे सामने मेरी बेटी को लाकर बिठा दिया गया है। मुझे लगा कि बज़ाहिर ये मामला कोई और है और मुझे ये शादी शैतान की एक साजिश लगी। हुजूर की उम्मत को ख़राब करने के लिए ये शैतान की साजिश है, नौजवान नस्ल को ख़राब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर कहा जाता है कि आप गेम खेलते हैं, बात करो, जब आपके माँ बाप को इस चीज़ का इल्म भी नहीं। ज़ाहिर है ये एक शैतानी अमल है, यानी कि वो बेसिकली पबजी और गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं बच्चों के जहन में भी नहीं था कि हम ऐसी गेम खेलेंगे, चैटिंग करते हुए दोस्ती हो जाएगी, सारा दिन हम यूँ चैटिंग करते रहेंगे। बेसिकली मैं ये एलाबोरेट कर रही हूँ थोड़ा सा कि ये एक शैतानी गेम उन्होंने इसको क्यों करार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़वाया और मैं वहाँ से निकला और भागने की। मुझे कहा गया आप पैसे ले लो और निकाह पढ़ा दो। मैंने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊँगा। फिर झगड़ा भी हुआ और मैं वहाँ से आ गया। ये देखिए एक बड़ा इंकिशाफ किया है उनके वकील ने, सॉरी निकाह खां ने। और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू किया गया वकील साहब का जो कि जिन्होंने इन दोनों का निकाह कराया था, तो उन्होंने कहा कि ये निकाह खां वो निकाह खां नहीं है, वो निकाह खां और है, दोनों के नाम एक हैं, उनका मेरे पास कांटेक्ट नंबर भी है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक और जो बड़ा खड़ा होता है वो ये है कि अगर तो ये निकाह खां और हैं तो फिर सिग्नेचर निकाह खां के क्यों नहीं मौजूद उस निकाह नामे पर जो कि दिखाया जा रहा है मीडिया के ऊपर। दूसरा सवाल ये है कि मस्जिद जो है और जहाँ से ये लिंक पैदा हुआ, लिंक जो कनेक्ट हुआ, वो भी यहाँ का क्यों आया, और ये जो कागज़ था
जो मुझे याद पड़ता है, शुरू में जब मौलवी साहब का इंटरव्यू आया था तो इन्होंने ये कहा था कि ये निकाह मेरे रजिस्टर, ये जो पेपर है मेरे रजिस्टर का है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे यहाँ से बाहर गया। एनीवे मैं थोड़ा इसको शायद समझ ना पाई हूँ, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा कि इस तरह से ये मामला कैसे हो सकता है। अच्छा जी, अब जो दुआ के वालिद है अली काज़मी, उन्होंने कुछ ख़ास बातें की हैं, कुछ नई बातें हैं। मैंने कहा आपको ये मैं बता दूँ। 19 मई का जो फ़ैसला आया है कि दुआ ज़हरा और दीगर को तलब किया गया है, इस पर उन्होंने कहा है कि ये नोटिस जो हैं ये भेज दिए गए हैं, तमाम फ़रीक़ैन को हाज़िरी यकीनी बनानी है। उन्हें उनके मुताबिक मुझे उम्मीद की किरण एक साबित हुआ ये फ़ैसला। मेरी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट, तमाम चीज़ें, तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं और उनका कहना है कि दुआ को अदालत हर सूरत आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सतह की अदालत हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अदालत ना आए। इससे पहले भी वो खुद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा चुकी है, इसलिए उसके वालिद जो है वो होपफुल है कि यहाँ पर वो ज़रूर आएगी। वो कहते हैं हम तो यही चाह रहे हैं कि वो अदालत में आकर बयान दे। जब वो अदालत में बयान देगी, मुझे देखेगी, अपनी माँ को देखेगी, तो जिस दबाव के अंदर है उससे बाहर आ जाएगी और फिर सच्चाई जो है वो सबके सामने आ जाएगी। पुलिस को भी अदालत ने ऑर्डर किया है कि वो दुआ ज़हरा और दीगर फ़रीक़ैन को ज़रूर पेश करें, उनकी पेशी को यकीनी बनाएं। अच्छा, अगर उनसे पूछा गया कि अगर 19 मई को अदालत नहीं आती तो फिर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो 19 मई को नहीं आती तो अगले मरहले का फ़ैसला मेरी लीगल टीम करेगी। अच्छा, मैं आपको ये भी पहले बताऊं कि ये पहले कह चुके हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी वहाँ पे भी मेरी लीगल टीम जो है वो तैयार है तमाम चीज़ों के साथ। उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमने फिर क्या करना है। कराची और लाहौर में उन्होंने कहा कि मेरी लीगल टीमें काम कर रही हैं। कराची की लीगल टीम तो आपके सामने है, लाहौर की लीगल टीम भी इंशाल्लाह बहुत मजबूत है। दोनों टीमों की स्ट्रैटेजी मैं बता नहीं सकता, लेकिन जब अदालत में सब कुछ सामने आएगा और जब हम पेश होंगे तो फिर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अलबत्ता अब वो बहुत मोहतात हैं दुआ ज़हरा के वालिद, और वो ज़्यादा बातें मीडिया को नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस की तफ्तीश से मैं मुतमईन हूँ, पूरी एफ़र्ट की जा रही है। सिंध पुलिस का बड़ा किरदार है और मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, और जैसे कि वो हर दफ़ा कहते हैं कि शैला साहिबा का मैं बहुत मशकूर हूँ। अच्छा, उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि वकील कह रहे थे कि कुछ लोग पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं, आखिर वो कौन है? आपको याद होगा मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो वकील काज़मी साहब के हैं, यानी कि दुआ के वालिद के जो वकील हैं, उन्होंने कहा था कि बड़ी पेशरफ्त हुई है और कुछ लोग पकड़े गए हैं इस गिरोह के और कुछ मज़ीद पकड़े जाएंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था जो कि उनसे किया गया, क्योंकि वो कौन लोग हैं जो पकड़े गए, वो कौन सा गिरोह जिसकी बातें की जा रही हैं, क्योंकि चीज़ों में अभी बहुत सा इबहम है। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, मैं खुद से नहीं बताना चाह रहा। इसका जवाब आपको अनकरीब नज़र आएगा मंजरनामे पर, जिसका मतलब ये है कि वाक़तन कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ तो हुआ है। और मुझे लगता है कि यकीनन वो ऑनलाइन जो कैब थी उसका कोई ड्राइवर, वो बोरिंग वाले लोग, और तीसरा कैरेक्टर जो है मौलवी, ये तीन बड़े ही मशकूक कैरेक्टर हैं जो इस केस की गुत्थियों को सुलझाएंगे, और यकीनन मुझे लगता है कि इसमें से कुछ लोग पकड़े गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा ज़हीर की फ़ैमिली के बारे में उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप उनसे मिलना चाहेंगे या क्या, उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले तो अपनी बच्ची से मिलना चाहूँगा और हमारी मुलाकात जो है वो करवाई जानी चाहिए। और उन्होंने दुआ के लिए एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा वैसे तो दुआ तक मेरा पैगाम नहीं पहुँचेगा, वो हब्से बेजा में है, लेकिन अगर उसको मेरा पैगाम पहुँचे तो मैं से कहूँगा कि आपने हौसले से काम लेना है। आपका बाप आपके लिए पूरी जंग लड़ रहा है। मैं ये कोई जज्बाती पैगाम नहीं दे रहा, मैं अपनी पूरी एफ़र्ट करता रहूँगा और आखिरी सांस तक करता रहूँगा। तमाम सबूतों के पेश नज़र बच्ची को इंशाअल्लाह हमारे हवाले किया जाएगा, ये कहना था दुआ के वालिद का। तो जनाब, ये थे कुछ मज़ीद इस केस के हवाले से अपडेट्स मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।